हेलो स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट पर। और जैसे हमारा प्रीवियस क्लास जो चल रहा था वो चल रहा था परसेंटेज का बेसिक कैलकुलेशन। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और कैलकुलेशन के बारे में समझते हैं और सीखते हैं। कैलकुलेशन को ही देखना है हमारे को। कल मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर परसेंटेज की एक टेबल टाइप आपको बनाई थी और आपसे बोला था कि इसको आपको याद रखना है। बेसिक आप समझ पा रहे होगे। और आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन बेस ही बात कर रहे हैं। जैसे कल वाली क्लास में जो बच्चों ने ली हैं, जैसे मैं यहाँ पर 1/5 लिखता हूँ तो आपको याद रहना चाहिए ये परसेंटेज वाइज कितना है भाई, 20। याद नहीं होगा तो फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा। अगर आपको 1/5 20% याद है तो आराम से अब आप बोल सकते हो कि 4/5 एज अ परसेंटेज कितना होगा, 80। क्योंकि 1/5 का ये 4 गुना है। और आगे बढ़े, अगर मैं आपसे बोलूं कि 8/5 को परसेंटेज में चेंज करो, 8/5 को परसेंटेज में चेंज करो, तो आप खुद देखोगे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है भाई? 8 है तो 1+3/5 भी लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। 5 से कितना बड़ा है? 3 एक्स्ट्रा है। 3 आप यहां पर ले लो और ये 1 आ जाएगा। 1 का मतलब हो गया 100%, प्लस 1/5 20% है तो उसका 3 टाइम्स, उसका 3 टाइम्स अपने पास कितना हो जाएगा भाई, 60%। तो आप 5/8 को अब इसको ऐड करके बोल सकते हो 160%। क्लियर है बात? अब जैसे आप ट्राई करके देखो, मैं एक और आपको देता हूं कि आपसे मैं बोलूं कि 7/6 को परसेंटेज में बदलो। एक बार आप ट्राई कर लो पॉज करके। अब देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये 6 से 1 ज्यादा है। क्लियर है? ऐसे लिखा जा सकता है इस वाली चीज को, 7/6 को। अब 1 का मतलब कितना हो गया, 100%। और 1/6 कल वाली क्लास वाले बच्चों को याद होगा, और इसको ऐड कर लोगे तो आप बोल सकते हो 116 2/3%। क्लियर है? यानी 7/6 को आप एज अ परसेंटेज कितना बोल सकते हो, 116 2/3%। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ रही होगी। और आगे बढ़ते हैं, अब आप खुद ट्राई करके देखो। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि 11/8 को आपको परसेंटेज में बदलना है, तो एक बार आप खुद देखो कि आप कैसे बदल पाओगे। पॉज करके अब देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1+3/8। अब 1 को आप क्या बोल सकते हो, 100%। कल वाली क्लास में 1/8 यानी 1/8 को आपने बोला था 12.5%। 1/8 को आपने बोला था 12.5%, उसका 3 टाइम है तो ये हो जाएगा 37 1/2, यानी आधा और आपने ले लिया तो ये कितना हो गया भाई, 137 1/2। क्लियर? इस तरह आप और भी आगे देख सकते हो या आगे आप कर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 22/7 को प्रतिशत में बदलो। एक बार आप करके देखो, 22/7 को प्रतिशत में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे 3 1/7। क्लियर? ऐसा ही बोला जाएगा। आप देखो, क्लियर? 3, क्योंकि 21 तक 3 तक जाता है, 7 का भाग देते हैं तो 21 तक 3 तक जाता है, वो 3 आ जाता है और एक अपना रिमाइंडर बचता है तो उसको ऐसे लिखता है। तो 3 को आप क्या बोल सकते हो, 300%। और 1/7 को कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था 14 से 2/7 है। अगर आप याद रखोगे तो अपने काम बहुत आसान हो जाएंगे और बहुत आसानी से हम अपने आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर? स्क्रीन पर देखो, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। क्लियर है? और देखते हैं, अब आपसे मैं बोलता हूं कि आप ले 11/12 को प्रतिशत में बदलें। अब एक तो तरीका है कि आपको 1/12 का वैल्यू पता होना चाहिए, जो कल वाली क्लास में आपको मैंने बताया था 82/3%। अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक तो तरीका है कि आप इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 1/12 की वैल्यू आपको पता है।
अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 से मल्टीप्लाई करने पर 88 आ जाता है, और फिर इस वाले को आप करते हो तो यहां पर आ जाता है अपने पास 22/3। 22 का और भाग देते हो तो ये 7 तक जाता है। 7 इसमें 88 में 7 जुड़ जाएगा तो 95 हो जाएगा। 7 आपने जोड़ दिया 8 के अंदर। क्लियर है? और अपने पास क्या बच जाएगा? 1/3। एक तो तरीका ये है। एक थोड़ा सा और हटके सोचा जाए। अगर आप थोड़ा सा हटके सोचो तो ये 12 के ऊपर जो 11 लिखा हुआ है, मैं एक और तरीके इसको दूसरे पेन से यूज कर रहा हूं कि एक और तरीके पे अगर मैं बात करूं तो आपको नहीं लगता कि मैं इसको 12 - 1/12 लिख सकता हूं? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 12/12 - 1/12। 12/12 ये क्या कहलाएगा? 1। और 1 को आप क्या बोलते हो? 100%। और उसमें से 8 2/3% माइनस कर दो। ये ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब 100 में से 8 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा? 92। लेकिन 92 ना लिखकर आप 91 लिखो, क्योंकि आपको और माइनस करना है। एक और माइनस करना है, और 3 में से 2 गए तो अपने पास बच गया ये। क्लियर है? आप इस तरह भी कर सकते हो कि जो नजदीक हो, जैसे ये 11/12 है, 12 के नजदीक था, तो आप आसानी से ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि अब आपसे मैं बोलूं कि 16/15 को आप चेंज करो। एक बार पॉज करके आप 16/15 को, सॉरी 16 की जगह जो मैं चीज सिखा रहा हूं 14/15 को करो। क्लियर है? 14/15 को आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। 1/5 की 1/15 की वैल्यू निकाल के आप कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करके देखो कि कितना अपने पास आता है। देखो दोनों तरीके मैं बताता हूं। 1/15 6 से 2/3 होता है, तो आप क्या करोगे? 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 14 से मल्टीप्लाई अपने पास करने पर आपके पास आ जाएगा 84। 14 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 60 प्लस अपने पास 24, और बाकी का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आ जाएगा 28/3। यहां पर अगर आप देखते हो तो 27 तक जाता है। 27 मतलब 9, और यहां पर 93 लिखना होगा, और 1/3 आपके पास रह जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा 93 1/3। क्लियर है? और मैं आपसे बता रहा हूं कि एक और जो दूसरा मेथड है वो ये है कि 15 के नजदीक है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 15/15 ये दिमाग में करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप ले रहा हूं। ऐसे लिख सकते हैं 15/15 कितना हो जाएगा? 100%। और इसमें से एक वैल्यू अपन घटा देते हैं इसकी, और 100 में से अगर अपने पास 6 जाता है, 100 में से अगर अपने पास 6 जाता है तो 94 हो जाता है। लेकिन आपको एक कम और करना है 93, और 3 में से 2 गया तो अपने पास बच जाएगा 1/3। जो भी आपको अच्छा लगे एज अ कैलकुलेशन, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हो। क्लियर? ये तो हो गई परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने की। कई बार परसेंटेज वाइज अगर कुछ दे रखा है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो उसको और देखते हैं। जैसे परसेंटेज का दे रखा है और आपको चेंज करना है। मैं आपसे बोलूं कि 125% को आपको तब्दील करना है विदाउट परसेंट, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दिमाग में करना है ये सारा प्रोसेस। स्क्रीन पे देखते जाओ आप। 100% को क्या बोलते हैं? 1, और 25% को 1/4, और इसको ऐड कर लोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? 5/4। इस तरह यूज किया जा सकता है। क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 333 1/3% है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। दिमाग में देखना, मेरे को लिखना है क्योंकि आपको समझाना है। आपको दिमाग में देखना है कि 300 तुरंत आ जाना चाहिए, और ये अपने पास आ गया। अब 300 को 1% 1 बोलते हैं, तो 300% को कितना बोलेंगे? 3, और ये 1/3।
तो अपना आंसर आ जाएगा 10/3। क्लियर है? एक और आप एक बार खुद ट्राई करके देखो इसको, कि आप इसको यूज करके देखो कि परसेंटेज विदाउट परसेंटेज इसे कितना बोलेंगे। पॉज करके आप देखो और साथ के साथ लिखते चले जाओ, करते चले जाओ। जैसे अब आप इसको क्या बोलोगे, 400% प्लस 44 4/9। क्लियर है? तो ये 4 हो जाएगा और ये 4/9 हो जाएगा, तो 36 में 4 जुड़ जाएगा, तो 40/9 आप इसे बोल सकते हो। इस तरह कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये जहां पर भी आप क्वेश्चन करोगे वहां पर ये आसान हो जाएगा, आसानी से आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया कि परसेंटेज में कैसे बदल पाएंगे जल्दी, और परसेंटेज में अगर दे रखा है तो विदाउट परसेंटेज उसे कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। आप एक बार रिवाइंड करके वापस इस चीज को देखना स्टार्ट करना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये बहुत काम आएगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर अपने निकाल सके। क्लियर है? अब इस बेसिक पर आज अपन अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, अभी अपना लेवल बिल्कुल 0 है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको एक बार सॉल्व करना है पॉज करके। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। A number reduced by 25% became 225. By what percent should it increase so that it became 375? एक संख्या का 25% घटा दिया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है? 225। इस संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए, इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि हमारे पास क्या चीज प्राप्त हो जाए? 375। एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक बार पॉज करो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर आप मेरे से आंसर मैच करते हैं, और कमेंट बॉक्स में और डाल देना जो भी आपका आंसर है। देखें, देखो, एक संख्या में से 25% घटाने पर, संख्या अपनी 100% होती है, इसमें से आपने 25% घटा दिया तो अपने पास जो परसेंटेज वाइज बचेगा वो 75 बचेगा, और ये वैल्यू वाइज अपने पास कितना है? 225। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 25% घटाने पर अपने पास जो संख्या हो जाती है वो 225 हो जाती है। देखो, इसको डिटेल में अपन समझते हैं। क्लियर है? दो तरीके से मैं इसको करूंगा। तो यहां पर आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 25 से इसे काटोगे तो ये 3 आएगा, 25 से इसे काटेंगे तो ये 9 आएगा, और इस 3 को इससे काटोगे तो अपने पास 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है? तो 100% यानी पूरी संख्या क्या होगी? आप बोलोगे 300। ये अपने पास पूरी संख्या आ गई भाई। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। अब आपसे बोल रहा है कि इस 300 में कितना परसेंट की वृद्धि की जाए कि आपके पास कितना आ जाए? 375। कितनी वृद्धि की जाए? यानी आप 75 की वृद्धि करना चाहते हो, 75 की वृद्धि करना चाहते हो, 300 से 375 पहुंचना चाहते हो, तो कितने परसेंट की वृद्धि की जाए? तो आप 75 की वृद्धि कर रहे हो किस पर? 300 पर। और परसेंटेज का निशान लगाने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो यहां पर अपने पास, क्लियर है, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि 25% की वृद्धि की जाए। क्लियर है? एक तरीका ये हो गया, या 300 आपको मिल गया है। 75 बनाने के लिए 1% की वैल्यू अगर अपने पास 3 है, 1% की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है और 75 तक और इंक्रीज करना है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसका भी यूज किया जा सकता है। यहां पर भी आपके पास सेम आंसर आएगा। क्लियर है? मेथड 1 हो गया। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, मेथड 1 को पॉज करके। क्लियर है? मेथड 2 ये है कि आपको ये पता चल गया कि 100% में से आपने 25% घटाया, तो अपने पास कितना परसेंट बच गया? 75। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25% को क्या बोलते हैं? ये 4 में से 1 घटा दिया तो अपने पास कितना बच गया? 3। 4 में से 1 घटा गया,
ओरिजिनल संख्या में से आपने 4 में से, भाई 25% को क्या बोलते हैं भाई, 1/4। 4 में से 1 घटा दिया, अपने पास 3 आ गया, और 3 आने पर अपने पास ये क्या बन गया, 225। अब 1 की वैल्यू निकाल लो, यहां पर आप काट लो, 1 की वैल्यू निकाल लो, ये 7 आ जाएगा 21 का, और ये 5। 1 की वैल्यू 75 है, आप 4, ये ओरिजिनल संख्या है 1/4 का 4, तो 4 क्या हो जाएगा भाई, 300 हो जाएगा। क्लियर है। 1 की वैल्यू कितनी है अभी आपने निकाली, 75 निकाली। 1 की वैल्यू 300 से 375 तक पहुंचने के लिए आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 75 इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 किस में जोड़ना पड़ेगा, 4 में जोड़ना पड़ेगा, तो अपने पास ये कितना हो गया, 25%। क्लियर है भाई। मैं एक बार फिर वापस आपको समझा देता हूं कि मैं क्या चीज बोल रहा हूं आपको, कि अपने क्वेश्चन में ये बता रखा है कि आपने कितना परसेंट घटाया, तो आप ये आ जाएगा, ये आपकी वास्तविक संख्या है। नीचे वाली हमेशा क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या 4 है, जिसमें से आपने 1 घटा दिया, अब आप 3 पर पहुंच गए, और 3 को अपना क्वेश्चन 225 कह रहा है, तो यहां से 1 की वैल्यू काट कर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 75 आ जाएगी। ये तो आ गई 1 की वैल्यू। तो अपनी ओरिजिनल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 75 को, तो आप बोलोगे 300। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 300 में 375 बनाना है, तो आप कितना जोड़ रहे हो, 25 जोड़ रहे हो, सॉरी 75 जोड़ रहे हो, और 75 को कितना बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं, यानी 1 आपको और बढ़ाना होगा ओरिजिनल पर, और ओरिजिनल अपना है 4, तो अपने पास कितना आ गया, 25%। एक बार वापस आप रिवाइंड करके देख लेना, दोनों तरीके में से जो आपको उचित लगे उस तरीके को आप अपना सकते हो। सेकंड मेथड ज्यादा आसान होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बड़े बनते जाएंगे इस क्वेश्चन की, इस टेक्निक की जरूरत आपको पड़ती जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखें, चीजें सारी आपको समझ आने लगेंगी। 0 लेवल पर अपन अभी चल रहे हैं और बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो बच्चे फर्स्ट डे परसेंटेज की अगर क्लास ले रहे हैं, जो पार्ट 3 की, तो वो अपनी प्रीवियस और क्लासेस लें, प्रीवियस 2 क्लासेस और लें, तभी आपको चीजें समझ आ पाएगी। क्लियर है, आगे बढ़े। आज का दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान सा है, एक बार मैं आपको बोल देता हूं, फिर आप इसको एक बार सॉल्व करना और फिर आंसर मैच करेंगे। आ नंबर reduced by 10% gives 30, as a result the number is, एक संख्या में से 10% घटाया जाता है तो परिणाम 30 आता है, तो संख्या बताएं। बिल्कुल बच्चे जैसा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ये आना चाहिए। क्लियर है। तो मैं मेथड 1 से करके देखता हूं कि 10% को, मेरे को यही मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं, 1/10। ओरिजिनल संख्या हमेशा ये होती है, नीचे जो 10 लिखा हुआ, इसमें से 1 आपने घटा दिया, तो अब आप कहां पर पहुंच गए, 9 पर, और 9 को अपन क्या बोल रहे हैं, 30 बोल रहे हैं। तो यहां पर 1 को क्या बोलेंगे, अगर काट लें, 3 से काटें, तो अपन बोलेंगे 1 क्या हो गया, 10/3। क्लियर है। 1 आपके पास आ जाएगा 10/3, 1 की वैल्यू आ गई, और आपको बताना है तो संख्या क्या है, संख्या को आपको देखना है कि आपके पास संख्या क्या चीज आएगी, वो देखते हैं। एक बार देखते हैं, 10% आपने घटा दिया, 90% हो गया, तो परिणाम 30 आता है, तो संख्या क्या है। 1% की वैल्यू ये है, आपको 1% की वैल्यू आपको पता चल गई, नहीं सॉरी 1 की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपके पास एक वैल्यू वाइज ये है कि 1 को आप क्या बोल रहे हो, और एक बार करेक्शन करके देखें, 1 को 10/3 बोल रहे हैं, तो आप वास्तविक संख्या 10 क्या बोलेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर ले, तो आप बोलोगे इसे 100/3, या इसको लगभग में अगर आप आंसर निकालना चाहो तो आप इसे बोल सकते हो 3 और 3, लगभग में आपका 33 आंसर आएगा। पॉइंट में है 33.33, लेकिन अभी आप चाहो तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हो, 33 से 1/3। क्लियर है। मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं
कि 100% में से 10% घटा दिया जाता है तो अपने पास 90% बचता है, जो अपने क्वेश्चन के मुताबिक कितना है, 30 है। तो यहां पर 1% की वैल्यू अगर आप पता लगाना चाहो तो 1% की वैल्यू आती है 1/3। अगर 1% की वैल्यू 1/3 आती है तो वास्तविक संख्या क्या होती है, 100%। 1/3 को आप 100 से गुणा करते हो तो 100/3 आता है, जिसे अगर आप बोलना चाहो तो 33 से 1/3 बोलते हैं। तो लगभग में आंसर 33 है, लेकिन वास्तविक आंसर अगर आप देखना चाहो कि वास्तविक आंसर अपने पास कितना आएगा, 33 से 1/3। यहां पर जो आपके पास है, यहां पर भी वास्तविक आंसर कितना है, 33 से 1/3। इसको आप करेक्शन कर सकते हो उस ऑप्शन को। ये जो बी ऑप्शन है, या तो ये इस तरह लिखा हुआ मिलेगा या फिर बी ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा। क्लियर है? जो भी आपका ऑप्शन हो उसको यूज कर सकते हो, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। 1% की वैल्यू निकाल के कर सकते हो जो सेकंड मेथड है, या फर्स्ट मेथड की तरह यूज कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि what is to be added to 15% of 160 so that the sum may be equal to 25% of 240 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 का 25% के बराबर हो। क्लियर? 160 के 15% में सबसे पहले तो देखते हैं कि 160 का 15% कितना होता है। क्लियर है? 15% को अपन पता लगाते हैं कि 15% अपने पास कितना होता है, तो आपको पता चलेगा 24। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कितना जोड़ा जाए, इस 24 में कितना जोड़ा जाए कि वो 240 का 25% के बराबर हो। और 240 का 25% को मैं 1/4 बोल रहा हूं, तो अपने पास आ जाता है 60। यानी 24 में आपको क्या जोड़ना है, सॉरी 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 का 25% हो जाए। योग कितना हो जाए, 240 का 25%। तो 24 पर अपन आगे हैं, 160 के 15% पर कितना जोड़ा जाए, तो 24 तो 15% होता है, और 240 के 25% के बराबर हो जाए, 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो अब आप देखो कि 240 का 25% कितना होता है, 60। 24 अपने पास है, तो आपको जोड़ना होगा इसमें 60 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, आप बोलोगे 36। 60 बनाने के लिए कितना, 24 से 60 बनाना है तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 36 जोड़ना पड़ेगा। और 36 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। धैर्य से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले 160 का 15% निकालना है। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, 160 का 15% निकाल लो, पहला काम आपको पता चल गया 24। फिर आप 240 का 25% निकालो, ये हो गया 60। अब 24 को 60 बनाना है तो कितना जोड़ना है, आपको जोड़ना है 36। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट, ए नंबर इंक्रीज बाय 22 1.5% गिव्स 98 एज अ रिजल्ट। द नंबर ऑफ इट्स, एक संख्या को 22 से 1/2% बढ़ाने पर वो 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है। सबसे पहले तो 22 से 1/2 को आप क्या बोलोगे, वो देखो 44, 45/2 बोलोगे एज अ परसेंटेज। परसेंटेज का निशान हटा दो, यहां पर आप 5 से काट लो 9 और 20, आप बोल सकते हो 9/40। यानी आप ये बोल रहे हो वास्तविक संख्या आपकी 40
है, इसमें आपने क्या जोड़ा 9, अगर 9 जोड़ देते हो तो अपने पास कितना आ जाता है 49, और 49 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 98, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी, एक की वैल्यू 2 आ गई है, आपको बताना है 40 की वैल्यू, वास्तविक संख्या 40 है, तो 40 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 80। क्लियर है, 80 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपने फिर से समझें 22 यानी 22.5% को सिंपल करा और ये 9/40 पर आया। 9 ऐड क्वेश्चन में है इंक्रीज, तो 9 पर प्लस लगा दो, यानी 40 में 9 जोड़ते अपने पास 49 आ जाएगा, और 49 अपने पास कितना है 98, तो 49 अगर 98 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और आपको बताना है वास्तविक संख्या 40, 40 को 2 से गुणा कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा 80। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 to have the sum of 30% of 230 is 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि वो 230 का 30% हो जाए। क्लियर है, वही जैसा अभी आपने क्वेश्चन करा था, एक बार आप अपने लेवल पर इस क्वेश्चन को करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार पॉज करके करें, कमेंट में डाल दें और देखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले 320 का 10% निकाल लें, या 1/10 लिख सकते हैं आप, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 32। 32 में आपको कुछ जोड़ना है, अब देखते हैं कितना जोड़ना है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 230 का 30% निकालना, तो आपके पास आ जाएगा 69। क्लियर है, अब 32 को 69 बनाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा वो देखना है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 37, आपका आंसर आएगा 5वां। क्लियर, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को अभी बेसिक चल रहा है, 3-4 दिन बेसिक चलने वाला है, बहुत इत्मीनान से करो। आता है बहुत अच्छी बात है, उसको वापस करें, जिनको नहीं आता वो सीखने की कोशिश करें, अगले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और धैर्य से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, इन अ विलेज 30% of the population is literate. If the total population of the village is 6,600, then the what is the number of literate is? एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6,600 हो तो साक्षरों की संख्या बताएं। क्लियर, तो मेथड 1 से करके देखें कि 30% को आप क्या बोलोगे 3/10। क्लियर, 30% को ये बोला जाएगा, तो आपसे बोला गया है कि अपने साक्षर कितने हैं 3, और कुल जनसंख्या कितनी है 60, ओ सॉरी 10। अगर एस को ही देखा जाए कि 10 जनसंख्या में से 3 साक्षर है, आपको जो ये वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है 10 की वैल्यू, यानी टोटल पॉपुलेशन गांव की ये दे रखी है, जिसको इसमें अगर अपन देखें तो कितना है 10 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 660, और आपको निकालनी है टोटल साक्षर की, साक्षर 3 ही है भाई, तो अपने पास साक्षरों की टोटल संख्या आ जाएगी 0, 18, 18 और 1 19, यानी 1980। क्लियर है, एक तरीके से और किया जा सकता है एज अ परसेंटेज कि 100% की वैल्यू कितनी है ये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेथड 2, और आपको साक्षरों की संख्या बतानी जो परसेंटेज वाइज कितना है 30, और 30 को आप 66 से मल्टीप्लाई कर दो, वही का वही अपने आंसर आ जाएगा। क्लियर, जो भी मेथड आपको समझ आ रहा है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों ही सही हैं और तेज चलने चाहिए। क्लियर है,
अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 45 ऑफ देयर सम, द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर इज, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो सबसे पहले इस 45% को पकड़ते हैं कि ये क्या बोलता है। ओके, तो 45 को अगर आप देख रहे हो तो अपने पास 5 से काटने पर 9/20 आएगा। क्वेश्चन को फिर से मैं आपको समझा रहा हूं कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, यानी ये उनका योग है और ये उनका क्या है, अंतर है। ये उन दोनों का योग है और ये उनका अंतर है। चीज आ रही है समझ में आपको? तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताना है। दो चीजें आपके पास यहां पर हैं कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो ये दो संख्याओं का अंतर है। अगर दो संख्या x और y है तो आपके पास अंतर कितना है, 9, और दोनों संख्याओं का योग कितना है, x y, अपने पास 20। अब अगर हम अपने देखें तो यहां पर क्या चीज आती है, एक बार इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर 2x इजिकल टू 29, तो x अपने पास आ जाएगा 29/2 और अपने पास y आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप y देखना चाहें तो दोनों को एक बार आपने जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया, और दोनों के y निकालने के लिए दोनों के अंतर को 2 से आप भाग कर दो, तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 11/2। तो पहली संख्या x और y का जो अनुपात आप निकालना चाहते हो तो x तो है 29/2 और y है 11/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आएगा रेशो 29/11। आपको जो ध्यान रखना है कि यहां पर आपको ये पढ़ते समय ध्यान रखना है, यहां पर रेशो वाइज कई बार गड़बड़ हो जाती है। सी और डी ऑप्शन में से कौन सा लें। अब देखो लास्ट वाली लाइन, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, यानी बड़े को आपको बड़ा सबसे पहले लिखना है और छोटे को ये, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बड़ी संख्या पहले, तो बड़ी संख्या क्या होगी 29, और छोटी संख्या उसके बाद लिखनी है तो 11। कई बार बच्चा पूरा सॉल्व कर लेता है और जल्दबाजी में 11/29 कर लेता है, जबकि सही आंसर इसका कितना है, 29/11। क्लियर? मैं आपको फिर से समझाता हूं। सबसे पहले आपने 45 पकड़ा, 45 से आपको पता चला 9/20, यानी 9 तो है अंतर के बारे में बता रहा है, और 20 अपना किसके बारे में बता रहा है, योगफल के। क्लियर है? अब अंतर x माइनस वाई, अगर संख्या पहली वाली x मान ले बड़ी वाली और दूसरी छोटी वाली y मान ले तो दे रखा है, और x प्लस वाई दे रखा है। जैसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन में जोड़ लेते हैं, वैसे जोड़ने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/2। दोनों का अनुपात निकालना है, 2 से 2 कट जाएगा, 29/11 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? इस तरह आज वाली क्लास में आपने बेसिक सीखने की कोशिश करी और कैलकुलेशन वाइज बेसिक, कैलकुलेशन बेस परसेंटेज का बेसिक का आपने यूज करा। आगे हम धीरे धीरे अपने चैप्टर को बढ़ाएंगे और कुछ थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट होने के बाद वैसे ही जैसे 25 क्वेश्चन की शीट आपको मिलती है ऐसे मिलेगी। परसेंटेज अभी काफी बड़ा है, सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है, तो बहुत इजी फॉर्मेट में अपन चल रहे हैं, बहुत इजी फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन हो रहे हैं और इजी हम कर रहे हैं जो बेसिक कंसेप्ट से होते हैं। किसी की अगर और क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। अगली क्लास में हम परसेंटेज के बेसिक स्टार्ट करेंगे। अभी तक कैलकुलेशन के बारे में था, अब हम कंसेप्ट, नॉलेज और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, किस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। क्लियर है? और चैनल आपको अगर समझ आ रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर दें, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ही करें, और नहीं है तो फिर दूसरे चैनल की तरफ मूव करें।
और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप देख लें। इंस्टाग्राम, आपका टेलीग्राम है नीचे लिंक, उस पर देख लें। राजस्थान पुलिस के लिए उसमें नोट्स डलना स्टार्ट हो गए हैं, उनको आप अपलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, या फिर आप वैसे पढ़ना चाहो तो उसमें से वैसे भी पढ़ सकते हो। A1 क्वालिटी के हैं। आप अगर किसी से भी कंपेयर करके देख लेना, राजस्थान के नोट्स अब तक आपने बहुत पढ़े होंगे, एक बार उसको पढ़ के देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कितनी मेहनत उन नोट्स पर की गई है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।